का मतलब है एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी इक्वल होंगे जब ट्राइंगल एबीसी में डीई हमारा पैरेलल होगा बीसी के लिए। इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे बी को ई से, तो यहां पे लिखेंगे ज्वाइन बीई एंड उसके बाद सी से डी को मिलाएंगे सी डी। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद हम दो परपेंडिकुलर्स का यूज करेंगे। पहला परपेंडिकुलर होगा हमारा डीएम और दूसरा परपेंडिकुलर होगा हमारे लिए ईएन का। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर। डीएम का जो परपेंडिकुलर होगा वो इस पूरी साइड के ऊपर होगा जिसका नाम है साइड का एसी। तो डीएम हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एसी के। इसके अलावा दूसरा जो परपेंडिकुलर हम लेंगे वो है हमारा ईएन। ईएन का जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी साइड पे आ रहा है? एबी के ऊपर आ रहा है। तो ईएन परपेंडिकुलर ऑन एबी। ये दो हमने ले लिए, पहला परपेंडिकुलर एसी साइड के ऊपर है और दूसरा परपेंडिकुलर हमारा एबी की साइड के ऊपर है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। हमें दिखाना है एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल है एई अपॉन एसी को। सबसे पहले देखेंगे एडी किस में आ रहा है। तो एडी हमारा आ रहा है इस वाले ट्राइंगल छोटे में, ए डी ई। हम पकड़ेंगे ट्राइंगल ए डी ई को, नीचे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई। जब ए डी ई को पकड़ेंगे, फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या काम कर रहा है? 90 डिग्री है, तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा जो है बेस का काम करेगा। ये हमारा एकदम ऊपर चाहिए होगा प्रूफ में, उसको हम बेस मान लेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पे एडी हमारा बेस है। दूसरा तरीका, जो पहला परपेंडिकुलर होगा हमारा उसको हम हाइट मान लेंगे। पहला परपेंडिकुलर डीएम था, उसको हम हाइट मान लेंगे। डीएम हो गया, डीएम हो गया हमारा। इसी तरीके से अब हमें इसके बेस में डीबी चाहिए। डीबी कहाँ पे मिल रहा है? डीबी नीचे वाले में मिल रहा है। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? डी बी ई का। तो हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल डी बी ई। इसमें भी सेम 1/2। बेस हमें नीचे क्या चाहिए? डीबी का चाहिए, तो हम बेस डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे डीबी का। और हाइट जो है वो सेम वही रहेगी जो इस वाले ट्राइंगल में है, तो परपेंडिकुलर फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, डीएम आ जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। हमें क्या मिलेगा? ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल डी बी ई, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए डी मल्टीप्लाई बाई डी एम अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बाई डी बी मल्टीप्लाई बाई डीएम। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, डीएम से डीएम कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या मिला? एडी अपॉन में डीबी। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, यानी इस साइड का पार्ट हमें मिल गया एडी अपॉन डीबी। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें क्या लेना होगा? ए टॉप पे आ रहा है। ए किस में आ रहा है? इस वाले इधर की साइड आ रहा है। कौन सा ट्राइंगल? छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है। फिर लेंगे ए डी ई। तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई। फॉर्मूला होता है 1/2। बेस हमें क्या चाहिए? जो हमें इसके टॉप पे चाहिए होगा उसी को हम इसको बेस मान लेंगे। तो बेस हमारा हो जाएगा ए, और जो दूसरा वाला परपेंडिकुलर होगा हमारा वो यहाँ पे हाइट का काम करेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईएन का। उसके बाद नीचे हमें क्या चाहिए? ईसी चाहिए। ईसी कहाँ पे मिल रहा है? ईसी हमें ये मिल रहा है, यानी ट्राइंगल हमें क्या पकड़ना होगा? डी ई सी का। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल डी ई सी, यानी 1/2। बेस हमारा क्या है? जो हमें चाहिए होगा वही हमारे लिए बेस का काम करेगा, और हाइट वही रहेगी जो सेकंड परपेंडिकुलर है हमारा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। फिर हम 4 और 5 को भी डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल डी ई सी, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ई एन अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बाई ई सी मल्टीप्लाई बाई ई एन।
1/2 से 1/2 कैंसिल, en से en कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन EC, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब अगर हम देखें तो DBE वाला ट्राइंगल और DEC का जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज कॉमन है, वो DE है। तो सेम बेस पे होने की वजह से इनके जो एरिया होंगे वो हमारा सेम होगा। तो नीचे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE equals to triangle DEC because they are on same base, क्योंकि इनके बेस क्या है, सेम है। जब इनके बेस सेम हो जाएंगे तो इनके एरिया भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, जब इनके बेसिस सेम हो गए तो एरिया सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी AD हमारा इक्वल हो जाएगा DB के, और AE हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा EC के। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था।